सब लोगों को मेरा सलाम अर्ज़ है, मेरा नमस्कार, मेरा आदाब, मेरा सत श्री अकाल। आदरणीय प्रखंड पंचायत अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी कांग्रेस के और आरजेडी के और साथ साथ लेफ्ट पार्टी के तमाम सम्मानित नेतागण, हमारे सुशील मिश्रा जी, तमन्ने जी, तमाम लोग, आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने काफ़ी इंतज़ार के बाद भी इतनी बड़ी भीड़ यहाँ पर है, तो इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। काफ़ी पहले आना था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मुझे इतना लेट हो जाएगा। और लेट होने की वजह यह है कि जगह जगह रोककर लोग स्वागत कर रहे हैं और लोग खुश हैं, और ये लोग ये कह रहे हैं कि इस बार जाले विधानसभा को सबसे युवा प्रत्याशी मिला है गठबंधन की तरफ। आने में इसीलिए देर हुई और कोई दूसरी वजह नहीं है देरी की। तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया। मैं अपनी बात ज़्यादा लंबी नहीं रखूँगा, क्योंकि अभी हम लोग कोविड के दौर में जी रहे हैं। सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए हमें चुनाव का कैंपेन करना है, अपने सभा को छोटी रखना है, कम बात को रखना है। सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा बात आप तक पहुँचेगी, फेसबुक, व्हाट्सएप और बाकी जो माध्यम है उनके थ्रू। बस अपने मुद्दे में आपके सामने रखना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि मैं राजनीति में क्यों आया। मेरा नाम डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी, मैं महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के सिंबल पर जाले विधानसभा से प्रत्याशी हूँ। कांग्रेस के सिंबल पर जाले विधानसभा से प्रत्याशी हूँ। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। मैंने अपने डॉक्टरी की पढ़ाई अभी 8 महीने पहले कंप्लीट की, और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अपने इलाके की जो पसमानदगी है उसको दूर करने के लिए हम लोगों को आगे आना पड़ेगा, इसीलिए सेवा करने आए हैं। अगर किसी और चीज़ की ललक होती, पैसा कमाना होता, तो बेरोजगारी के इस दौर में बस एक ही ऐसा पेशा बचा है जो पैसा थोड़ा बहुत कमा लेता है, वो डॉक्टरी का पेशा है कि एक टेबल और 2 कुर्सी लगा लेगा तो 5-7 लाख रुपया तो महीना कमा ही लेगा। उसको छोड़कर हम सेवा के भाव से खिदमत करने के लिए आप लोगों को, हमारा चुनाव का मुद्दा जो है वो साफ है। पहला मुद्दा हमारा शिक्षा का मुद्दा है, दूसरा हमारा स्वास्थ्य का मुद्दा है, तीसरा हमारा युवाओं के रोजगार का मुद्दा है, और चौथा हमारा गरीबों और किसानों का मुद्दा है। हमारे इलाके में बाढ़ आती है और किसान की फसलें बर्बाद हो जाती हैं, उसको कोई पूछने वाला नहीं होता, ये हमारा मुद्दा है। कुछ लोग ये कहे कि बहुत नौजवान लड़का आ गया है लड़ने के लिए, तो हम उनको बताना चाहते हैं कि अब दौर युवाओं का है, और महागठबंधन ने भी ये तय कर दिया है कि 32 साल के आदरणीय तेजस्वी यादव जी महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री को उम्मीदवार हैं। हम बुजुर्गों का पूरा एहतराम करते हैं, हम अपने बड़ों का आशीर्वाद चाहते हैं, और बड़ों को ये मालूम है कि युवाओं का दौर आ रहा है, इसीलिए बड़ों ने अपने हाथ से थोड़ी सी कमान युवाओं को देने का काम किया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 70 साल के नीतीश कुमार जी कोरोना के काल में अपने कमरे से 90 दिन तक नहीं निकलते हैं, और ये युवा सड़कों पर निकलकर गरीब मजदूर जो पैदल आ रहे थे उनको खाने पीने का पैकेट और राशन का पैकेट दे रहा था। नीतीश जी के एक मंत्री है, उनको अब हम क्या कहते हैं, क्वारंटीन मिनिस्टर कहते हैं। क्वारंटीन समझते हैं ना, बुझते हैं कि नहीं? आप तो सब लोग बुझ रहे होंगे। कोरोना हो जाता है तो अपने आप को अलग थलग कर लेता है आदमी, उसको कहते हैं क्वारंटीन। जो नीतीश जी के एक मिनिस्टर हैं वो क्वारंटीन मिनिस्टर हैं, आपदा प्रबंधन मंत्री हैं। मतलब अगर प्रदेश के अंदर किसी तरह की आपदा आती है, परेशानी आती है, तो सबसे आगे आकर उसको सामना करें और उसको दूर करें। वो मंत्री जी 70 दिन तक उनका कोई बयान नहीं आया कोरोना में
मैं कहना चाहता हूं कि क्वारंटीन मिनिस्टर जी, आने वाले 10 तारीख को जब वोटों की गिनती शुरू होगी तो आपकी पूरी सरकार को क्वारंटीन कर देगी बिहार। आपने मजाक बना दिया किसानों का। बाढ़ का समय था, मैं पूरे इलाके का भ्रमण किया, देखा फसलें बर्बाद हो रही हैं, कई जगह घर डूबे हुए हैं। तो मैं बाढ़ की कुछ राहत सामग्री लेकर लोगों के बीच गया तो किसान से मेरी मुलाकात हुई। किसान भाइयों ने कहा कि हमने कर्जा लेकर खेत में बीज बोने का काम किया और हमारा पूरा खेत डूब गया, फसलें बेकार हो गई। तो हमने कहा चिंतित मत होइए, सरकार है, सरकार इसका आपको कुछ ना कुछ जो है रकम देगी जो आपका नुकसान हुआ। तो वो मार्मिक हो गया, भावुक हो गया, उसके आंख में आंसू आ गए और उसने ये कहा कि नहीं बाबू, 20,000 का हम इसमें बीज डाले हैं और सरकार अब तक 6,000 रुपया देने को तैयार नहीं है। ये क्या है? अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि पहली मीटिंग जो होगी सरकार की, पहली कैबिनेट बैठक, उस पहली कैबिनेट बैठक में पहले कलम के पहले सिग्नेचर से 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। और ये रोजगार नीतीश जी वाला रोजगार नहीं होगा, 2 साल वाला, 2 साल 3 साल वाला जो रोजगार देते हैं नीतीश जी और बोलते हैं बहुते नौकरी दे दिया, वो नहीं होगा। ये 10 लाख युवाओं को जो रोजगार दिया जाएगा वो परमानेंट जॉब होगी, परमानेंट नौकरी होगी। बुजुर्गों के लिए वृद्धा पेंशन जो सरकार देती है वो 400 रुपये देती है। अब ये बताइए 400 रुपये में कौन आदमी, कौन व्यक्ति 1 महीने का गुजारा कर सकता है? कोई कर सकता है 400 रुपये में? कोई बताइए, कोई वृद्धा 400 रुपये में गुजारा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। अगर माता पिता दोनों बूढ़े हैं तो 800 रुपये में 2 व्यक्ति 1 महीना कैसे चला सकता है? महागठबंधन की अगर सरकार आएगी तो हम लोगों ने ऐलान किया है कि वृद्धा पेंशन को 400 से 1,000 रुपये किया जाएगा। जब हम लोग ऐलान करते हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे तो नीतीश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हंसते हुए बोलते हैं पैसा कहाँ से आएगा? 10 लाख नौकरी देने का पैसा कहाँ से आएगा? अब बीजेपी पीछे से अपना शपथ पत्र लाती है, उसमें बोलते हैं 19 लाख नौकरी देंगे। तो अब हम पूछना चाहते हैं, बीजेपी नीतीश कुमार कहे थे बड़का झुट्टा पार्टी, तो ये बड़का झुट्टा पार्टी बताए और नीतीश कुमार जी बताए कि जब 10 लाख के लिए पैसा नहीं आ सकता तो 19 लाख के लिए पैसा कहां से आएगा? ये लोग सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, ये लोग जनता को बेवकूफ समझते हैं। लेकिन लोकतंत्र में एक शक्ति होती है, वो शक्ति वोट देने की शक्ति होती है और वो शक्ति आपको बार बार नहीं मिलती है, वो शक्ति आपको 5 साल में एक बार मिलती है, जो वोट देने की शक्ति है। जब 7 तारीख को जाले विधानसभा के अंतर्गत चुनाव का आप अपने मत का प्रयोग करेंगे, 7 तारीख को जब आप पोलिंग बूथ पे जाएंगे और 3 नंबर पंजे के आगे जब आप बटन दबाएंगे तो वो सिर्फ कोई वोट नहीं होगा बल्कि वो पंजे का एक तमाचा होगा जो किसान की आवाज को नहीं सुनता था उसके मुंह पर तमाचा। जब 7 तारीख को आप पंजे के बटन के सामने अपना मत देंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ मत नहीं होगा, वो तमाचा होगा इस सरकार के ऊपर, जिस सरकार ने 2-2 हज़ार किलोमीटर पैदल चल के आए, मजदूरों की अनदेखी की और उनकी एक नहीं सुनी, उनके लिए ट्रेन नहीं चलाई, उनके लिए बस नहीं चलाई, उनके मुंह पे तमाचा। जब आप 7 तारीख को पंजा के सामने अपने मत का प्रयोग करेंगे तो वो सिर्फ मत नहीं बल्कि वो आपके और हमारे आने वाले भविष्य के लिए वक्त आप वोट करेंगे, भविष्य को उज्जवल होने के लिए वोट करेंगे। हम चाहते हैं कि जाले के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी हो, CHC और PHC की हालत बुरी हो चुकी है, कोई डॉक्टर वहाँ मौजूद नहीं रहता, वहाँ दवाइयाँ नहीं मिलती। एक तो इंटरव्यू में अपने आपके विधायक जो हैं, हमारे विधायक क्या कहते हैं कि 100 मरीज को हमने रेफर किया है यहाँ से,
अब विधायक जी इसको उपलब्धि बता रहे हैं। विधायक जी हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करते हैं कि यह आपकी उपलब्धि नहीं, ये आपकी नाकामी है कि जाले के अंदर छोटी मोटी बीमारियों का इलाज भी नहीं होता और मरीजों को रेफर कर दिया जाता है। ये आपकी नाकामी है। और भी जगह जाना है, समय बहुत कम है। 39 पंचायत को करना है, समय बहुत कम है। तो बस आप सब लोगों के बीच उपस्थिति दर्ज कराने आया था। मेरी एक कोशिश है, मैं पद यात्रा कर रहा हूँ, पैदल जा रहा हूँ, बाइक से जा रहा हूँ, लोगों के बीच जा रहा हूँ। मेरे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया, जो झूठ फैलाया गया, वो आप लोगों को मालूम है। ये इसीलिए फैलाया गया क्योंकि वो नहीं चाहते कि एक गरीब का बच्चा, एक किसान का बच्चा पढ़ लिख कर वो प्रतिनिधित्व करे, वो एमएलए बने, वो मंत्री बने, वो एमपी बने, वो आपकी आवाज़ को असेंबली से लेकर सदन तक बुलंद करने का काम करे। वो ये नहीं चाहते। गठबंधन जिंदाबाद। गरीब का नेता कैसा हो? राहुल गांधी जिंदाबाद। योगी गांधी जिंदाबाद। ये लोग जो भी टीका टिप्पणी कर रहे हैं मेरे ऊपर, ये मेरे ऊपर नहीं कर रहे हैं, ये किसान के बच्चे के ऊपर कर रहे हैं, ये गरीब के बच्चे के ऊपर कर रहे हैं, ये नौजवानों के ऊपर कर रहे हैं। तो आने वाले वक्त में किसान भी बताएंगे कि किसान का बच्चा का बेइज्जती जाले तो नहीं सहेगा, युवाओं का बेइज्जती जाले नहीं सहेगा। ये 7 तारीख में आप लोग बता दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और भी जगह जाना है। आप लोग अपनी दुआ दें, आप लोग अपना आशीर्वाद कायम रखें। आप इस बात का यकीन कीजिए कि आप आने वाले वक्त में फख्र करेंगे कि जाले विधानसभा से आपने डॉक्टर मशकूर उस्मानी को सदन भेजा और सदन में उसने आपकी आवाज उठाने का काम किया, किसान मजदूर और युवाओं की आवाज उठाने का काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद।